लोडिंग सेफ्टी। ठीक है, देख रहे हैं पिक्चर में भाई लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है ना जी। ये फोर्कलिफ्ट भी अनलोडिंग लोडिंग का काम करता है। हम लोग यहाँ पे क्रेन से करते हैं, हैंड पैलेट से करते हैं, फोर्कलिफ्ट से करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है ना जी। लेकिन इतना सिस्टमेटिक हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना जी। लेकिन हमको प्रयत्न करना है, कोशिश करने की हम लोग जो है कि जितना हो सके उतना सिस्टमेटिक करें। ठीक है, अभी हम लोग एक एक जो है कि लोडिंग अनलोडिंग में जो होने वाला एक्सीडेंट जो होता है उसका क्या क्या कारण हो सकता है, हम लोग कुछ कारण उसका जानेंगे, तब हमको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या क्या गलत करते हैं। समझ रहे हैं जी, हम लोग गलती क्या क्या करते हैं जिससे दुर्घटना हो सकता है, तो उसका आइडिया लगेगा। उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हजार्ड्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब लोडिंग और लोडिंग अनलोडिंग करने में क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। हैजार्ड क्या है, हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या ऐसी चीजें जो हम लोग गलत करते हैं। तो पहला क्या है जी, इनकम्पिटेंट पर्सन। जैसे आप लोगों ने बोला कि कोई भी लोडिंग अनलोडिंग कर लेता है, कोई नया वर्कर भी है उसको भी आप रिमोट पकड़ा दिए वो भी कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट। का मतलब वैसा व्यक्ति जो नया नेचर है, समझ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, एक दिन आया कोई बता दिया और ऑपरेट करना शुरू कर दिया ना जी। गाड़ी लगा हुआ है, अब उसका जो भी सीनियर है बोला कि भाई मटेरियल ले आओ, अपने से लाया उतार दिया। समझ रहे हैं ना जी। तो जो इनकम्पिटेंट मतलब जो है फुली प्रिपेयर नहीं है, जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, एक दो दिन काम किया देख के सीखा, उसको कोई बताया नहीं है। तो अगर वैसा वर्कर अनलोडिंग अनलोडिंग करता है तो एकदम 90% चांस है कि दुर्घटना होगा, है कि नहीं है जी। तो ऐसा एक्टिविटी हमको नहीं करना है, नए लोगों से बचना है। आगे चलकर इंडस्ट्री में जो भी लोग जो जो काम करते हैं उनको हम सबका स्पेशली इंडक्शन देंगे। ठीक है, अभी इसको आपको कंफर्म करना है कि नए वर्कर जो है जिसको आइडिया नहीं है वो काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है जी, नॉट प्रॉपर वियर द पीपी, मतलब वो अगर कॉम्पिटेंट है तो जाता है तो जो पीपी है, जो सुरक्षा उपकरण, पीपी का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे आपका हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, जितने भी सुरक्षा उपकरण है, अगर वो सुरक्षा उपकरण नहीं पहनता तो भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। जैसे आप लोग मेटेरियल को उस दिन उतार रहे थे तो एकदम आप एकदम मेटेरियल के नजदीक थे, एक हाथ से मेटेरियल पकड़े थे, एक हाथ से रिमोट, अगर वो मेटेरियल गिरता तो आपके पैर पे गिरता है ना जी। अगर आपके पास सेफ्टी शूज नहीं रहता तो पैर जोखिम में था ना जी, 90% चांस है कि हो जाए। तो ये जो दो गलती है इससे जो है क्या जी दिक्कत होता है। और सारा भी गलती है, नॉट फॉलो द डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। अब देखिए जो भी मटेरियल आता है ना उसका डॉक्यूमेंट कुछ प्रोसीजर होता है, तभी आप उसको अनलोड कर सकते हैं। ऐसे आके लग गया तो आप अपने ऐसे जाकर उतारना नहीं है, अगर अपने से उतारते हैं तो दिक्कत होगा। अब देखिए मटेरियल जो है कोई कंपनी भेजा होगा ना जी, यहाँ का कोई जो है कि परचेज वाला मंगाया होगा ना जी, लेकिन कोई डिफेक्ट ला गया, इसमें कोई दिक्कत आ गया, बड़ा बड़ा कार्टून होता है, कोई कार्टून ही टूट गया, कुछ इसमें ऐसा मटेरियल है उसको अगर डैमेज होने से वो दिक्कत कर सकता है। तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, आपको रहेगा नहीं रहेगा, आप जाइएगा उतारिएगा आपको नुकसान हो जाएगा, होगा ना। तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना, जो आपका परचेज वाला है, ठीक है, या फिर जो भी आपके जो यहाँ के हेड है, जो डॉक का हेड है, उसको रहता है कि फलाने कंपनी से फलाना मटेरियल आता है, आ रहा है और इस मटेरियल में ये घटना होने की संभावना है। समझ रहे हैं ना जी। ये आपको कैसे पता चलेगा जी, तो इसके लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उसका अथॉरिटी है, चाहे परचेज वाला हो चाहे आपका इंजीनियर हो, उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई मटेरियल गाड़ी आकर लग गई है, हम मटेरियल उतारे या ना उतारे ना जी। क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन हो, उसको कंपनी इंफॉर्मेशन दिया होगा, जो कंपनी से वो मटेरियल खरीदा होगा वो पूरा उसका स्पेसिफिकेशन जानता होगा कि इस मटेरियल ये इसका जो है कि ये इसका गुण है ना जी। तो उससे हम लोग को पहले जाकर क्या है जी कंफर्म करना है कि मटेरियल को लोड करे या फिर अनलोड करे, वर्बली या फिर डॉक्यूमेंटली। ठीक है, वर्बली मतलब जाकर के मुंह से पूछ लेंगे भाई करे, ठीक है चलो एक बार तुम वहां पे खड़ा होकर के कह दो ना मटेरियल अनलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या होता है, अनलोड करने के लिए हम लोग उसे पेपर पे अप्रूवल लेते हैं कि भाई लिख करके दो, हम मटेरियल को अप्रूवल करने अनलोड करने जा रहे हैं या फिर लोड करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नहीं करते तो भी दुर्घटना हो सकता है ना जी, क्योंकि हमको उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा, और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करेंगे तो पता रहेगा, है कि नहीं है जी। कॉपी पेन से बहुत लोग डरता है कि नहीं डरता है जी। तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करना है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नहीं करिएगा दुर्घटना हो सकता है। आगे क्या है जी, नॉट बैरिकेड द लोडिंग अनलोडिंग एरिया। अब देखिए जो लोडिंग अनलोडिंग एरिया जो होना चाहिए ना, वो बैरिकेड का मतलब जो है ना घेराबंदी, उसको एकदम वो एरिया क्लियर है, उसका स्पेशल जगह होना चाहिए, उसे एकदम घेर करके
घेरा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जी, जो आपका लोडिंग अनलोडिंग एरिया है वहां पे आगे पे बैरिकेशन लगाया गया है, कौन का लगाया गया है ना जी, लगाया गया है। पीछे में क्या है जी, हम लोग बैरिकेशन नहीं लगाए हैं, लेकिन हम ये पीली लाइन दी हुई है, दिए हुए हैं ना जी। तो हमको पता चल रहा है कि उस एरिया उसके पास उधर नहीं जाना, उधर हम लोग को लोड अनलोड करना है, पता चलता है ना जी। तो उसको आपको क्या करना है जी, वो एरिया जो है, जो लोडिंग अनलोडिंग एरिया, उसको हमेशा बैरिकेड रखना है, उसको घेर करके रखना है। और उस एरिया में कोशिश करना है कि जो अनदर पर्सन है, जो लोडिंग अनलोडिंग से इन्वॉल्व नहीं है, वो उधर शामिल ना हो, उधर ना रहे। तो उसको बातचीत करना है, बोल दीजिए हम लोडिंग अनलोडिंग करके आ रहे हैं, तो बातचीत करेंगे, ठीक है। या फिर काम को रोक लीजिए, बातचीत कर लीजिए, ठीक है। अदर पर्सन को उधर अलाउ नहीं करना है। तीसरा क्या है, डिफेक्टिव लिफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जो लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, हैंड पैलेट का इस्तेमाल करते हैं, फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो इक्विपमेंट है वो डिफेक्टिव होता है, तो भी दिक्कत हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्रेन में कोई डैमेज है ना जी, वो कभी कभी उसका ब्रेक ही काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ना दुर्घटना। तो डिफेक्टिव जो है कि इक्विपमेंट से भी हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना। कोई जगह इश्यू आता है अनलोडिंग अनलोडिंग करने वाले इक्विपमेंट में, चाहे आपका क्रेन हो, चाहे आपका ये फोर्कलिफ्ट ट्रक हो, या फिर आपका पायलट हो, तुरंत उसका कंप्लेन करना है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जी, इसका जो है काउंटर बैलेंस करने वाला जो सिस्टम है उसको खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जैसे क्या होता है, लोड को आगे से उठाइएगा ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, जो आगे का जो लोड रहता है इसको ये काउंटर बैलेंस करता है, समझ रहे हैं ना जी। तो इसमें ये चढ़ गया है, चढ़ गया ना जी। अरे जैसे हम लोग क्या करते हैं जी, साइकिल पर पीछे लोड डालते हैं, आगे से उठ जाते हैं, तो आगे उस पर आदमी को बिठा देते हैं ना जी, वही एक्टिविटी ये कर रहा है। लेकिन ये क्या सही है? नहीं सही है। तो जो भी आपका मशीन है अगर वो खराब हो जाता है तो उससे काम नहीं करना है, ठीक है। मटेरियल, अब जो मटेरियल जो है ना, टोटली हमारा जो मटेरियल है वो सब लोहा का है ना जी, सारे लोहा का है, सारे मेटल के हैं। तो उसमें शार्प एज का मतलब होता है उसमें धार हो सकता है, उसमें नोकीला सतह हो सकता है ना जी। अगर हम उसको अनलोड करेंगे, थोड़ा सा भी छटकेगा तो हमको सीधे आकर के चुभ जाएगा, आर पार कर देगा, कर देगा, कर देगा ना। तो उससे भी बचना है। ये जो आपका शार्प एज है वो भी खतरा का निशानी है, समझ रहे हैं ना जी। दूसरा क्या है, अनस्टेबल द व्हीकल। अब देखिए, जो आपका लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जो गाड़ी है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब उसका उस समय हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, ठीक है। व्हील में जो हम लोग उसका व्हील स्टॉपर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं जी, चक्का में जो लगाते हैं हम लोग उसको, हाँ ईट लगाते हैं, उसको हम लोग व्हील स्टॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज को लगा होना चाहिए, क्योंकि आप जब उसको लोडिंग अनलोडिंग कीजिएगा तो गाड़ी मूव कर सकता है ना जी। अचानक से मेटेरियल उठाएगा, अचानक से कोई ऐसा अनहोनी हुआ कि वो रस्सी जो है टूट गया, फिर उस पर गिरेगा तो गाड़ी मूव करेगा। तो जब लोडिंग अनलोडिंग करना है तो आप लोग को, जो लोग लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं उसको कंफर्म कर लेना है ड्राइवर से कि भाई तुम हैंड ब्रेक लगा दो। दूसरा चीज क्या कर लो भाई, तुम गाड़ी से बाहर निकल जाओ। बहुत सारे केस में क्या होता है जी, तुम लोडिंग अनलोडिंग करो, हम इधर में अपना बैठ के मोबाइल चलाएंगे, चाहे सोएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो उसको उस समय बाहर निकाल देना है भाई कि तुम अपना उधर रहो, जब तक लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता। हैंड ब्रेक लगाओ, व्हील स्टॉपर लगाओ और तुम साइड रहो, ठीक है। तो ये आपका गाड़ी जो है वो स्टेबल होना चाहिए, सुरक्षित स्थिर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मान के चलिए कि यही अभी आपको मान के लिए पाइप को उतारना है, अगर इसको उससे टाइम करके उतारिएगा तो क्या होगा जी, ऐसे ऐसे मूव करेगा, करेगा ना जी। कहीं उसका केबिन में जाकर मार दिया तो हो जाएगा दिक्कत। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि जब भी लोडिंग अनलोडिंग हो, गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। अगर व्हील स्टॉपर है तो उसको लगा दीजिए, नहीं है तो हम लोग अभी धीरे धीरे सबका अरेंजमेंट करेंगे, हम लोग मंगाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, वेब सीलिंग और वायर रोप आर नॉट प्रॉपरली अटैच द लोड। अब देखिए, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल में जो उसका वायर रोप है उसको बांधते हैं, या फिर हुक होता है उसको फंसाते हैं। बहुत सारे केस में हम लोग बेल्ट, आप लोग कहते हैं ना बेल्ट जी, उसको वेब सीलिंग बेल्ट बोलते हैं, उसको भी लगाते हैं। तो अगर वो सही से नहीं लगता है तो भी दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है ना जी, टूट सकता है, वो खिंचा होकर के निकल सकता है ना जी। तो उस समय जो है आपका वेब सीलिंग बेल्ट भी लगा होना चाहिए और सही तरीके से लगा होना चाहिए, ठीक है, सही तरीका से। जैसे देखिए, ये लगा है थोड़ा सही है, लेकिन इसी को जो है अगर कोई नया वर्कर रहेगा, इसको फंसाना चारों कॉर्नर पे है, वो बीच में फंसा देगा तो लोड अनबैलेंस होकर गिर सकता है ना जी। तो ध्यान देना है कि आपका जो भी वायर रोप है, वेब सीलिंग है, या फिर जो भी रस्सी है, जो भी हुक है, वो सही से लगाए। उसका ये बांधने का तरीका होता है, सब लोग नहीं बांध सकते हैं। जैसे इसी को अगर बांध कर रस्सी से उठाना है तो हर लोग नहीं बांधता, उसका बांधने का तरीका होता है। और कोई बांधेगा वो स्लिप कर जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है ना जी। तो ये भी हम लोग गलती करते हैं जिससे नुकसान होता है।
एक्स्ट्रा पर्सन और मटेरियल अवेलेबल इन डॉक एरिया। अब जहां आपका जो मटेरियल का लोडिंग अनलोडिंग करने का एरिया है, अगर वहां पे कोई दूसरा पर्सन एक्स्ट्रा पर्सन है जिसका काम नहीं है, जैसे आप लोग का लोडिंग अनलोडिंग करने का काम है, बाबूलाल का काम नहीं है, लेकिन ये भी गए वहां पे देखने लगे, इनको मजा आ रहा है, तो वैसा काम नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा पर्सन वहां पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज, जो आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं और लोडिंग अनलोडिंग करके जो मटेरियल रख रहे हैं वहां पे डॉक पे, उसको क्या करना है, हमेशा टाइम टू टाइम क्लियर कराते रहना, वहां पे इकट्ठा करके नहीं रखना है। जो भी मटेरियल आता है उसको अनलोड करने के बाद उसका स्पेसिफिक कोई जगह होगा ना, जो स्टोर होगा, चाहे जहां भी हम लोग ऑपरेशन एरिया में ले जाना है, वो एरिया को खाली रखना है, ताकि हमारा दूसरा मटेरियल है तो उसको हम लोग आराम से अनलोड कर सके, है ना जी। तो ये हम लोग को काम करना है कि एक्स्ट्रा पर्सन या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल उस एरिया में नहीं होना चाहिए। जो भी आपका ये पीली लाइन का जो पट्टी जैसा भी खाली दिख रहा है, वो एकदम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इक्विपमेंट एक और कारण होता है कि हम लोग काम करने के समय जो हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शन नहीं करते, उसका जांच पड़ताल नहीं करते हैं। जैसे उस दिन बताए थे कि मटेरियल हैंडलिंग करने से पहले हम लोग को क्रेन को आकर के आप सुबह शाम चेक कर लेना है ना जी, उसका ब्रेक काम कर रहा है, अप डाउन सही से काम कर रहा है, हो रहा है ना जी, ये सब चीज को चेक कर लेना है। तो अगर हम लोग इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो भी दिक्कत होता है। तो इतना सारा जो है कि आपका कारण है जिससे दुर्घटना हो सकता है, यही वजह से जो दुर्घटना होता है कि नहीं होता जी। इसमें से कोई एक भी मिस किया तो 1000 तरीके का दुर्घटना हो सकता है। अब हम लोग को समझना है, ये तो दुर्घटना होने का कारण हो गया, कैसे सही हम लोग काम करेंगे ताकि हम लोग दुर्घटना से बच सके। सुरक्षित करने का तरीका क्या है कि हम लोग दुर्घटना से बच सके ना जी। जी हम लोग जो ये स्टेप बता रहे हैं, ऐसे हम लोग को काम करना है। इस तरीके से अगर हम लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं ना जी। तो पहला काम क्या करना है जी, जब भी आप लोडिंग या फिर अनलोडिंग कोई भी काम करने जाए तो पहला एक्टिविटी आपका वियर ऑल नेसेसरी पीपी। पहले आपको अपने आप को जितना भी सुरक्षा का उपकरण है उसको पहन लेना है। जैसे सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया। हेलमेट यहाँ पे किसी का नहीं मिला है ना जी, आएगा, मिला है, सबके पास है, सबके पास सब कल से हेलमेट लगाएंगे भाई, सारे लोग कल से हेलमेट लगाइए, आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। ठीक है। तो पहला चीज क्या है जी, आपको कंफर्म करना है कि हम सारे सुरक्षा उपकरण पहन लिए, कम से कम शूज, हेलमेट, ठीक है, और आपका ये ग्लव्स, ये कम से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं जी। तो कंफर्म कर लेना है कि हम हमारे पास सारे सुरक्षा उपकरण जरूरी है कि नहीं है, बताइए आप लोग, जरूरी है कि नहीं है जी। शूज जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है कि नहीं है। तो हेलमेट और शूज पहन लेना है, ठीक है। दूसरा चीज है यूज पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू का मतलब होता है परमिट टू वर्क, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करते हैं। जो आप अप्रूवल लीजिएगा जाकर के अपने इंचार्ज से, हमको इस मटेरियल को लोड करना है या फिर अनलोड करना है, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क। ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप जाके कह सकते हैं सर हमको लिखित में दीजिए, मटेरियल को हमको उतारना है, या फिर चलिए वहां पे, हमको चल के वहां पे लागू कराइए, हम उतारेंगे। इससे क्या होगा जी, अब जो है कि जो जिम्मेदारी जो खुद अपने ऊपर जोखिम ले रहे थे, 50% आपका जोखिम खत्म, वो उन पे चला गया। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति से हम परमिशन लिए हैं ना जी, क्योंकि फलाना व्यक्ति को उस मटेरियल के बारे में जानकारी है। तो आपको काम यह करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है या फिर जो भी परमिशन लेने का काम है वो परमिशन लेना है, तो आधा दुर्घटना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी। तीसरा चीज क्या करना है जी, अवॉइड द मैनुअल लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी। जब आप परमिशन ले लिए ना तो आपको कोशिश करना है, जैसे देखिए पाइप ही है, तो अभी क्रेन हमारा काम नहीं करेगा तो 4 लोग कहेंगे क्या इतना थोड़े बैठे, हम लोग उठा देंगे, अपने हाथ से उठा कर रख देंगे, कहेगा नहीं कहेगा जी। तो आपको कोशिश करना है परमिशन लेने के बाद भी कि अपने हाथ से हम लोग लोडिंग अनलोडिंग ना करें, हाथों से हम लोग ना करें, कम से कम करें। जितना ज्यादा हो उतना हम लोग मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। हाथ से करेंगे तो ज्यादा नुकसान है, मशीन से करेंगे तो मशीन का नुकसान होगा, हमारा कम होगा, है कि नहीं है जी। तो आपको मैनुअल हैंडलिंग से, मैनुअल अनलोडिंग से बचना है, ठीक है। आगे क्या करना है, इंस्पेक्ट द लिफ्टिंग इक्विपमेंट बिफोर यूज। ये सारा स्टेप बाय स्टेप करना। पहले में पीपीई पहनना है, दूसरे में क्या करना है, पीटीडब्ल्यू का इस्तेमाल करना है, तीसरे में उसको अवॉइड करना है, उसको करना ही नहीं है, कोशिश करना है कि हम लोग हाथ से ना करें। चौथे में हम लोग को क्या करना है जी, जो भी हमारा लिफ्टिंग करने का जो इक्विपमेंट है, जो लोडिंग करने का इक्विपमेंट है, जैसे आपका क्रेन है, जैसे आपका ये लिफ्टर है, आपका पायलट है, उसको जांच कर लेना, उसके ब्रेक का, उसके पावर का ना जी, उसके हाइड्रोलिक पावर का सबका जांच कर लेना, सारा चीज का जांच कर लेना है, ठीक है। तो आपका 50% जो है कि दुर्घटना होने का जो चांस है वो क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? ये 4 एक्टिविटी आप करते हैं तो 50% जो है कि आपका जो चांसेज है वो कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा जी? आगे जानते हैं, अभी आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, अपने क्या बोलते हैं बच्चों को, असकत की वजह से ना बोलते जी, लेजीनेस की वजह से हम लोग इसको नहीं करते हैं। इसमें करने में कोई खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट करने में एक में जाकर 1 मिनट में पूछ लेने में कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, मतलब वही लेजीनेस की वजह से हम लोग जाके ये काम करते नहीं है। खर्चा कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमको ये जीवन, हमारा जीवन बचा सकता है, तो हमको इस एक्टिविटी को करना है आगे से। आगे क्या है जी, इंश्योर द व्हीकल इज स्टेबल। आपको जब लोडिंग अनलोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है कि गाड़ी जो है स्टेबल है, उसका हैंड ब्रेक लगा करेगा, ड्राइवर उधर से बाहर निकल गया है, व्हील का जो स्टॉपर है वो लगा हुआ है, ठीक है, जैसे इस केस में लगा हुआ है ना जी। तो ऐसे स्थिर होना चाहिए। अब इंश्योर द डॉक एरिया इज क्लियर एंड बैरिकेडेड। इसके बाद आपको जब गाड़ी लग गया, सारा परमिशन कर लिए, सारा परमिशन वगैरह ले लिए, सारा एक्टिविटी कर लिए, तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जो हमको मेटेरियल उतार करके उसको खाली करके जहां पे रखना है वो एरिया खाली है, तो हम उसको सही से रखेंगे जी। अगर खाली रहेगा तो हम लोग वहीं पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे जी? तो आपको जो है इंश्योर कर लेना है कि सारा काम हो गया, लेकिन मेटेरियल उतार के रखने का जो जगह है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो वो एरिया खाली होना चाहिए और वो एरिया बैरिकेडेड, मतलब घेराबंदी वहां पे होना चाहिए। दूसरा चीज का भी पेंट का भी रख रखाव करते हैं, पेंट थिनर वगैरह रखा हुआ है, केमिकल वगैरह, तो उसका जो है उसका हाथ से ही करते हैं, तो उसमें भी ध्यान देना होता है। उसका भी जो है ना रखने का स्पेसिफिक एरिया होता है, सब जगह उसको नहीं रख सकते हैं। कहीं पे थिनर है, उसको ज्यादा हीट मिलेगा, वो ब्लास्ट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी? कोई ऐसा केमिकल अगर फंस जाए तो आपके आंख में, नाक में, हाथ में जा सकता है, लग सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। तो आपको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रखने का जो सही स्पेस है वो एकदम क्लियर है और सुरक्षित है, तभी आपको लोडिंग अनलोडिंग करना है। सारा अप्रूवल मिल गया है, लेकिन आप जैसे यही मेटेरियल उतारना है, सारा अप्रूवल हो गया और रखने का जगह नहीं है, तब क्या कीजिएगा? एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट जहां पे होता है वहां पे हम लोग 50% खतरा अपने ऊपर ले लेते हैं, तो एडजस्टमेंट नहीं करना है, उसको क्लियर कराना है। इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव ऑपरेशन प्रोसीजर अवॉइडेड। अब जब हम लोग लिफ्टिंग करते हैं या फिर जो भी अनलोडिंग अनलोडिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, तो हम लोग जो लोडिंग अनलोडिंग करने का जो प्रोसीजर है ना, वो गलत उपयोग करते हैं ना जी। जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको दोनों हाथ से रिमोट को पकड़ना है, एक हाथ से कभी नहीं पकड़ना है, दोनों हाथ से, ठीक है। भले आपका एक ही हाथ से बटन दबाना है, लेकिन दोनों हाथ आपका वहां पे होना चाहिए, माइंड वहां पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। मटेरियल को देखने के लिए दूसरा पर्सन रहेगा, ठीक है, बताने के लिए दूसरा पर्सन रहेगा, लेकिन आपको जो है उसके हुक को देखना है और अपने रिमोट को देखना है। जैसे ड्राइवर आगे देखता है और स्टीयरिंग पकड़ता है, ऐसे करना है, ठीक है। आपको गलत प्रोसीजर नहीं अपनाना है। एक हाथ से हम ऐसे भी कर लिए, एक हाथ से ऐसे देख रहे हैं, एक हाथ से नीचे मटेरियल कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। सही है कि नहीं है जी? तो आपको क्या करना है जी, गलत प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है। गलत प्रोसीजर का मतलब जैसे लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं करना है, समझ रहे हैं जी? उस समय जैसे बगल में कोई पर्सन जा रहा है, क्या हाल है शर्मा जी, तो हालचाल नहीं कर रहे हो, शर्मा जी को आके निकल जाए, बाद में आप उससे मिलिए, ठीक है। तो आपको गलत प्रोसीजर को ही नहीं अपनाना है, ठीक है। आगे का है करेक्टली अटैच द वेब सीलिंग एंड वायर रोप स्मूथ। अब जो भी लोड है उसको उतारना है, जैसे आपका मटेरियल है इसको उतारना है, या तो उसमें रस्सी बांधिएगा, या फिर हुक फंसाइएगा, या फिर बेल्ट लगाइएगा ना जी। तो वो सही तरीके से लगा होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं जी, एक ये सही लगा हुआ है और एक ये गलत लगा हुआ है। तो जो इसका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसको पता होगा कि कैसे हमको उसको बांधना है, कैसे हुक को फंसाना है, वो सही तरीके से फंसाना है, समझ रहे हैं ना जी? सही तरीके से फंसाना है। अगर नहीं फंसाइएगा सही तरीके से तो क्या होगा, टूट जाएगा। बहुत सारा केस में क्या होता है, जैसे पाइप होता है तो क्या करता है लोग, जो इधर से हुक फंसाता है, उधर से हुक फंसा देता है, वो जो है कभी कभी ऐसा मूवमेंट होता है तो गिर जाता है ना जी। अगर नया कोई वर्कर रहेगा, कोई नया काम करने आया, तो बोलेगा बांधिएगा उठाना, तो एक ही जगह से बांध के उठा देगा, एक साइड होकर गिर जाएगा ना जी। लेकिन कॉम्पिटेंट व्यक्ति होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वैसे बांधेगा तो सही तरीके से उसको हम लोग उतार पाएंगे, रख पाएंगे। तो ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है। जो सही वाला एक्टिविटी है, सही तरीके से उसको बांधना है, सही तरीके से हुक को फंसाना है ना जी। उसमें लॉक भी होता है, उसमें लॉक है, लॉक रहता है उसके हुक में, लॉक, उसको लॉक को लगाना है। नहीं तो बहुत सारा केस में क्या होता है, कभी कभी जो उससे रस्सी बाहर भी निकल जाता है या फिर बेल्ट बाहर भी निकल जाता है। तो सही तरीके से उसमें फंसाना है, उसमें लापरवाही नहीं करना। अगर नहीं आता है बांधने तो जो पुराने व्यक्ति है, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, जिसको आइडिया है, उससे आप उसको बनवा लीजिए। लेकिन जोखिम अपने आप ऊपर, अपने ऊपर 1% भी नहीं लेना है। तो जो भी उसका नोकीला सतह है, धार है, उससे आप एकदम केयरफुल, सावधान रहिए। जैसे इसी कार्टून को उतारना है ना जी,
इसी कार्टून को उतारना है, इसमें सब कोना कोना है ना जी, सब जो भी आपका ये पटरा है चुभ सकता है, कील लगा हुआ है, तो उससे दूरी बनाकर रखना है और अपने आप को बचाना है। समझ रहे हैं ना जी? उससे एकदम नजदीक जाकर चिपकना नहीं है, क्योंकि वो पैक है, ऐसा सोच करके चिपकना नहीं है। वो पैक है तो उतना मजबूत भी नहीं है, उसके अंदर लोहा है, टूट सकता है, आपको लग सकता है। समझ रहे हैं ना जी? तो उससे आपको दूरी बना करके रहना है। आगे क्या है जी? सेंटर द लोड ऑन फोरलिफ्ट आर्म। और जब हम लोड उठाएंगे, ये बेसिकली इसके बारे में कह रहा है, जो आप ये जो पैलेट से जो उठाते हैं, ये फोरलिफ्टर से जो उठाते हैं, इसको इससे सहारे जब लोड को उठाना है ना, तो कोशिश करना है जो लोड है या फिर जैसे कार्टून है, वो एकदम इसके बीचों बीच होना चाहिए। देख रहे हैं ना जी? अगर ये एक साइड होगा तो गिर जाएगा, पलट जाएगा, गिर जाएगा ना जी। तो कोशिश करना है जैसे ये यहाँ पे बीच में उठाया हुआ है, तो इसे बीच में होना चाहिए, एकदम सेंटर में होना चाहिए। देख रहे हैं जी? सही प्रोसीजर है, ठीक है। और ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है कि कोई उठा लिया है या फिर कहने में मेटेरियल टंगा हुआ है, हम उसके नीचे से गुजर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है। आपको ऐसे उठाना है और कोशिश करना है जो भी लोड को उठाना है, वो जैसे इसी ट्रक से जो है कि हमको उसको उठाना है, तो कोशिश करना है जिसको हम लोग उतारना है, जिसको ज्यादा हाइट में लेके जाना चाहिए, जितना हो सके, जितना संभव हो, वो डाउन में ही हम लोग रख करके अपना काम कर ले। जैसे नया पर्सन वगैरह क्या करेगा, इसमें बांधेगा, बांध के पूरा आकाश में उठा देगा, फिर आगे लाएगा, फिर गिराएगा, रखेगा नीचे। लेकिन अगर जो एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, ये क्या करेगा जी? उसको बांधा और उतना ही उठाया जितना ट्रक से जो है कि उसमें स्पेस बन गया, अब वो नीचे आ गया। तो ऐसा कर रहे हैं। अगर ज्यादा ऊपर उठा दीजिएगा तो फिर वहां पे एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है, वो टूटने का चांस बढ़ जाता है, वो टूटेगा तो आपको लग सकता है। लेकिन जितना ग्राउंड के, जितना धरती के निकट रहेगा, उतना ही वो कम नुकसान करेगा ना जी? उतना ही वो कम नुकसान करेगा। तो कोशिश करना है कि ये जो है ना, जैसे देखिए ये इतना ऊंचा उठा दिया, ये गलत है, गलत का तीन लगाया गया है, और ये क्या है जी? डाउन में रखा हुआ है। जितना भी आपका व्हीकल जो है मूवमेंट कर जाए, वो ऐसा करना है, ठीक है। तो इससे आप जो है कि खतरा से बच सकते हैं। आगे कर रहे हैं, सबसे लास्ट काम क्या करना है जी? आपको जो सुनिश्चित करना है कि जो मटेरियल को आप स्टोर करके रखे हुए हैं, जो उतार करके आप रखे हुए हैं, उसको सही तरीके से स्टोर करके वहां से हटिए, ठीक है। जैसे इसी को उतार के इधर उधर फेंक फाक करके नहीं उतारना है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा जी? उसको आइडिया नहीं होगा, वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको क्या करना है जी? इस लोड को उतारना है, और उतार करके सुरक्षित जब तक वो अस्थिर नहीं हो जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को हैंडओवर नहीं कर देते हैं, उसका जिम्मेदारी उस व्यक्ति को नहीं दे देते हैं, तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। अब जैसे इस कार्टून में देखिए, जो व्यक्ति उतारा है कितना बढ़िया से अरेंज करके रख दिया है, कोई दिक्कत नुकसान का बात नहीं है, नहीं ना है जी। लेकिन अगर जो है इसी को अगर हम इधर उधर छितर बितर कर दे, नुकसान का कारण हो जाएगा ना जी। तो आपको सुनिश्चित करना है कि जो भी लोड को उतार दिए हैं, वो उसको आप सही तरीके से अरेंज कर देना है, सही तरीके से रख देना है। वो मटेरियल स्टोर का है, तो स्टोर वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप देना है कि भाई मटेरियल को अनलोड कर दिए हैं, अब इसका क्या करना है भाई तुम जानो ना जी। तो बहुत सारा केस में क्या होता है, हम लोग कार्टूने उतार करके रखते हैं और उसको सही तरीके से अरेंज ना करें, कभी पलट सकता है। जैसा हम एक दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहां पे क्या था, मटेरियल ऐसा आता था, उसमें रेलवे का कंपनी था, रेलवे का डीजल इंजन कारखाना था, तो उसमें बड़ा बड़ा जो है कि पार्ट्स आता था, उसका जो भी इंजन का जो बड़ा बड़ा पार्ट्स आता था। तो ऐसा ही जो है कि कार्टून पर जो है इसे बॉक्स पैक करके आता था, और इससे क्या हुआ जी, बिना अप्रूवल का वर्कर लोग जैसे ही अपने मर्जी से जो है कि इधर उधर रख दिए, एक के ऊपर रख दिया, कोई वहां पे सेफ्टी फॉलो नहीं किया। अचानक जो है, जैसे कैसे यहाँ पे बीच में एरिया खाली हुआ है, अचानक से जो है ना, ये जो है कार्टून का डब्बा टूट गया, सही तरीके से नहीं रखा था, लोड एक साइड लग रहा होगा, डब्बा टूट गया। संयोग से जो है लंच में जाओ, वहीं पे जो 4 लोग क्या कर रहे थे, अपना जो है कि बातचीत कर रहे थे बैठ के। दो एरिया जो उतारने का जो एरिया होता है वो खाली होता है एकदम, जैसे यहाँ पे कैसे खाली है, तो अब कोई भी जाके बैठ सकता है भाई, सोचेगा लंच का टाइम है, कर सकता है ना जी। तो सेम वहां भी कंडीशन हुआ, एरिया जो है खाली था और साइड में मटेरियल रखा हुआ था ना जी, और वो लोग अरेंज नहीं किया था ठीक से, सारा काम सही किया था, अरेंज नहीं किया था, और अचानक से कार्टून फटा, और उधर से जो है क्लॉप वाल, इंजन का जो क्लॉप वाल होता है, बड़ा बड़ा लोहा का होता है, सीधे 2 वर्कर के ऊपर गया। दोनों वर्कर जो है उसका सर का ऐसा कंडीशन में देखने लायक नहीं था, ठीक है, देखने लायक नहीं था, ऐसा कंडीशन था, समझ रहे हैं ना जी। तो इससे नुकसान किसको हुआ? वर्कर को हुआ। अब आप रख के निकले, दूसरा का तो हो सकता है ना जी। तो आपको यही काम करना है, जब भी काम करना है, अगर आइडिया नहीं है तो अपने से नहीं करना है उसको, जो है आप अगर वही वर्कर जो रखा
वो भले किसी के परमिशन से रखा चाहिए रखा, जब उसको अनलोड कर दिया तो किसी को वो हैंडओवर करके जाता है कि भाई हमको आइडिया नहीं था, यहाँ पे सेफ्टी वाला नहीं था, हमने अपने मर्जी से इसको उतार के रख दिया है भाई, यहाँ पे देख लो क्या दिक्कत है कि इस मटेरियल को उतना हाइट पे रखना है कि नहीं रखना है, तो ऐसा घटना नहीं होता। लेकिन वो रख के निकल गया, बोला कि एबीसीडी क्या जानते हैं, आते हैं चिल्लाते हैं, कार्टून के ऊपर कार्टून ही रखना है ना जी। लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन से कार्टून में कितना वजन वाला मटेरियल है। उसमें हुआ क्या था कि जो ज्यादा वेट का मटेरियल था ना वो ऊपर चला गया था, और जो कम वेट का मटेरियल था वो नीचे था। समझ रहे हैं, जैसे कोई फोम वाला पार्ट है वो नीचे है, कार्टून सेम है, फोम वाला पार्ट नीचे है और लोहा वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा, वही कंडीशन हुआ था। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया रहता, परमिशन को फॉलो किया रहता, तो उसको अगला व्यक्ति बताया होता कि इसमें 4 कार्टून जो है फोम के हैं, 4 कार्टून लोहा के हैं, तुमको ध्यान ये रखना है कि फोम वालों को ऊपर रखना है और लोहा वाला को नीचे रखना है। लेकिन वो काम ऐसा किया नहीं, सिर्फ एक प्रोसीजर में नहीं फॉलो किया, जिसके चलते ये क्या हुआ, दुर्घटना हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीजों को समझे होंगे ना जी, और इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, 1% 2%, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग काम कर रहे थे, सब कुछ कंपनी को बेनिफिट करा, उसको जो है कि हम लोग कंपनी का फायदा नुकसान उसको जो है लोग फायदा करवा रहे हैं, उसको जो है कि हम लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कंपनी के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का जब बिजनेस बढ़ा तो कंपनी अब आपके बारे में सोच रही है कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन हमारे वर्कर सलामत रहे। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उस चीज को अपने अंदर जो है कि उस मेंटेलिटी को लाना पड़ेगा। हम कंपनी का बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस बढ़ाना है वो सुरक्षा के साथ बढ़ाना है, ताकि हमारी भी सुरक्षा बनी रही और कंपनी की भी सुरक्षा बनी रहे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी। तो धीरे धीरे जो है आपको जो है कि सेशन जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है अभी और बहुत ज्यादा कराया जाएगा, ठीक है। अभी इस महीने के बाद से जब आपका आईएसओ का इधर हम लोग इधर लाइसेंस हो जाएगा कंपनी का, तो ट्रेनिंग हमेशा चलता रहेगा। तो धीरे धीरे हमको अपने अंदर जो चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी चीज बोला जा रहा है ये आपके लिए बोला जा रहा है, समझ रहे हैं ना जी। तो सारा प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर ये बताइए, ये सारे लोग सहमत है इस बात में कि आपके लिए है, जरूरी है, इसको करना चाहिए। अभी क्या है, शुरू शुरू में आपको करने में दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा जी। अभी जैसे आप लोग को बताए, सारे लोग के पास हेलमेट है ना जी, सारे लोग के पास है, किसके किसके पास नहीं है, नहीं किसके किसके पास है, आपके पास नहीं है, और सबके पास है। बताइए, हेलमेट है, आप लोग लगाते नहीं है। अभी क्या है, शुरू शुरू में जब लगाइएगा ना, अच्छा अच्छा सुनिए,